आपातकाल लगाकर संविधान की रक्षा करने वाली कांग्रेस निशिकांत दुबे के बयान पर ऐसे तिलमिला रही है मानो सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करने का जन्म सिद्ध अधिकार उससे छीन लिया गया हो। वैसे भी निशिकांत दुबे ने आज जो भी कहा है वो कुछ नया नहीं है। इंदिरा गांधी ये बात 70 के दशक में पहले ही कह चुकी हैं। मिस्टर शाह कैसे जानते हैं कि राजनीति की दुनिया में अभी क्या हो रहा है, किस तरीके की ताकतें बर्बाद करना चाह रही हैं? एक डेवलपिंग इकोनॉमी को क्या कोई जज यह तय करने के काबिल है? फिर लोकतंत्र का क्या मतलब? फिर चुनाव क्यों कराते हैं? फिर राजनीतिक लोग सत्ता में क्यों हो? वो अलग बात है। तब न किसी ने लोकतंत्र को खतरे में बताया, न किसी ने प्रदर्शन किया। यही नहीं, इमरजेंसी जांच पर बनाए इस शाह कमीशन के सामने पेश होने से शुरुआत में इंदिरा गांधी ने मना कर दिया था और उन्होंने कमीशन को पक्षपाती और राजनीतिक विरोधी बताकर उसकी वैधता पर सवाल उठाए थे। बाद में थोड़ी देर के लिए पेश हुई थी, लेकिन ज्यादातर सवालों का जवाब देने से मना कर दिया। फिर इंदिरा गांधी ने जस्टिस शाह के अधिकार और निष्पक्षता पर सवाल उठाए और कह दिया कि वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहे हैं। इतना काफी नहीं, कांग्रेस के पुराने हथकंडे तो और भी चौंकाने वाले हैं। यूपीए सरकार में वामपंथी पूर्व लोकसभा स्पीकर सोमनाथ चटर्जी के कारनामे आपको याद करवाते चलते हैं। 2005 में झारखंड चुनावों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी और बहुमत का समर्थन भी था। 1/3 हिस्सा उनके साथ था। लेकिन उस समय यूपीए सरकार में तत्कालीन गवर्नर सईद सिप्ते राजी ने जेएमएम के शिबू सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिया। मामला कोर्ट पहुंचा तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया। ये वही वक्त था जब सोमनाथ चटर्जी ने सुप्रीम कोर्ट को कड़ी चुनौती दी और कहा कि न्यायपालिका को विधायिका के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। अब जब उपराष्ट्रपति ने कुछ कहा तो ये बुद्धिजीवी अचानक संविधान के पहरेदार बन गए हैं। कैसी दोगली राजनीति है ये। इसके अलावा ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से सीधा इनकार कर चुकी है। राम मंदिर के फैसले के समय ओवैसी ने भी सुप्रीम कोर्ट की जमकर आलोचना की थी। कपिल सिब्बल खुद सुप्रीम कोर्ट का वकील होकर उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठा चुके हैं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी भी कई बार सुप्रीम कोर्ट पर गरज चुके हैं। 2 चीफ मिनिस्टर है, मतलब 2 स्टेट्स ने लोगों को इलेक्ट किया है और आदिवासी चीफ मिनिस्टर पहले जेल गया और आज तक नहीं निकला। पुणे में 17 साल का बच्चा शराब पी के पोर्श गाड़ी चलाता है, 2 लोगों को मार देता है और उससे कहा जाता है कि आप ऐसे लिखिए। आप सोचिए, जिस पार्टी ने जज हटाकर फैसले पलटे, जिसने शाह कमीशन को राजनीतिक टूल कहकर ठुकराया, आतंकवादी को बेल दिलवाने के लिए रात के 3 बजे कोर्ट खुलवाया, जिसने आपातकाल में कोर्ट को अपनी जेब में रखा, आज वो संविधान के आंसू बहा रही है। दोगलापन भी कोई कला होती है और